ट्रंप यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर चिल्ला रहे हैं, लेकिन पुतिन ज़ेलेंस्की के देश पर बारूद बरसाए जा रहे हैं। ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच समझौता कराना चाह रहे हैं, लेकिन पुतिन यूक्रेन के पावर प्लांट उड़ाते जा रहे हैं। ट्रंप जंगबंदी के लिए पुतिन के पास शांति दूत भेज रहे हैं, लेकिन पुतिन परमाणु बम बरसाने वाले बॉम्बर दिखा रहे हैं। ट्रंप इधर पुतिन को रोकने के लिए सेक्शन पर सेक्शन लगा रहे हैं, उधर पुतिन एटमी मिसाइल की टेस्टिंग किए जा रहे हैं। मॉस्को में पुतिन जिस पहले शख्स से हाथ मिला रहे हैं, उनका नाम स्टीव विटकॉफ है। ये ट्रंप के विशेष दूत हैं। पुतिन ने जिस दूसरे शख्स से हाथ मिलाया, उनका नाम जेरेड कुश्नर है। ये ट्रंप के दामाद हैं। पुतिन से हाथ मिलाने वाले तीसरे शख्स का नाम है जोश ग्रुएनबाम। ये भी ट्रंप के दूत बनकर मॉस्को पहुंचे हैं। ट्रंप ने इन तीनों को शांति दूत बनाकर पुतिन के पास मॉस्को भेजा था। ट्रंप ने इन्हें पुतिन को यूक्रेन के साथ सीज फायर कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। मॉस्को में पुतिन और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच हुई मीटिंग से ठीक कुछ घंटे पहले ट्रंप ने दूवास में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दावा किया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम बहुत जल्द होगा। Meeting with President Zelensky. The meeting was good. Look, we have a ways to go. They're meeting with President Putin today, as you know. The meeting was good with President Zelensky. We'll see how it turns out. A lot of people being killed. What's going to be the message to President Putin? जिस वक्त ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे थे, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध बंद कराने का दावा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पुतिन आसमान में अपनी ताकत दिखा रहे थे। रूस ने बातचीत के शुरू होने के कुछ देर बाद ही अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को आसमान में उड़ाना शुरू कर दिया। पुतिन के Tu-22M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर ने बाल्टिक सागर के ऊपर करीब 10 घंटे तक उड़ान भरी। रूस का Tu-22M3 लॉन्ग रेंजर बॉम्बर 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से उड़ सकता है। अपनी सुपरसोनिक स्पीड की वजह से ये बॉम्बर तेजी से टारगेट तक पहुंच सकता है और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बच सकता है। पुतिन का Tu-22M3 बॉम्बर अपने साथ 24,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है, जिसमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और परमाणु हथियार शामिल हैं। ट्रंप पुतिन से ज़ेलेंस्की के लिए युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, लेकिन बदले में पुतिन उन्हें रूस की परमाणु शक्ति का ट्रेलर दिखा रहे हैं। एक के बाद एक एटमी मिसाइलों की टेस्टिंग करके दुनिया को दहला रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने परमाणु वॉरहेड वाली नई मिसाइलों की टेस्टिंग का ऑर्डर दे दिया है। रूस 2026 से ही सॉलिड फ्यूल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करने जा रहा है। पुतिन की ये मिसाइलें दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम होंगी। रूस की नई परमाणु मिसाइलें उसकी टोपोल M मिसाइल को रिप्लेस करेंगी। टोपोल M रूस की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसे सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस ने डेवलप किया था। इसे दिसंबर 2000 में स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस में शामिल किया गया था और इसकी क्षमता करीब 11,000 किलोमीटर है।